वेलकम टू माई चैनल। आज हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में जो कि टॉपिक है, क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन टूल विथ नीट स्केच। इसमें हमको लेथ मशीन का डायग्राम बनाना है और उसको कंस्ट्रक्शन उसका लिखना है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन होता क्या है? लेथ मशीन अ सिंपल लेथ कंप्राइजेस अ बेड मेड वाई ऑफ ग्रे कास्ट आयरन on which headstock, tailstock, carriage, and other components of lathe are mounted. Figure shows the different parts of engine lathe or central lathe. लेथ मशीन एक सिंपल लेथ मशीन होती है जिसमें कि इसमें एक बेड बना होता है जो कि ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें एक हेड स्टोक होता है, टेल स्टोक होता है, कैरेज होता है और इसमें कुछ अदर कंपोनेंट भी होते हैं लेथ मशीन को, जो कि उसको माउंट करते हैं, रोटेट करते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं जो कि सेंट्रल लीड में हम जानते हैं। इससे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। सो द मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट होता है इसमें बेड, हेड स्टोक, टेल स्टोक, कैरेज, फीड मैकेनिज्म, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें एक बेड होता है, हेड स्टोक होता है, टेल स्टोक होता है, कैरेज होता है, फीड मैकेनिज्म एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म इसमें होता है। ये आप डायग्राम देखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट वर्क पीस का डायग्राम है। इस टाइप से ये लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन का ये डायग्राम होता है। लेथ मशीन को अगर देखा जाए तो इस टाइप से लेथ मशीन होती है। इसके हम ब्लॉक डायग्राम जानेंगे। ब्लॉक डायग्राम इसमें हम इसके पार्ट्स के नाम जानेंगे। अगर हम इसमें जनरल तौर पे समझें तो इसमें जनरल तौर पे समझ सकते हैं। ये जो होता है इसमें, ये बेड होता है, बेस होता है इसका। ये यहाँ पर हेड स्टोक होता है जिसमें सभी गियरिंग सिस्टम होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं। और ये जो हिस्सा होता है इसको हम चक बोलते हैं, जिसमें वर्क पीस को फिट किया जाता है। यहाँ पर इसमें गियरिंग सिस्टम भी होता है और मोटर भी इसमें लगी होती है जिसको इससे रोटेट करती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है। यहाँ पर ये हिस्सा जो होता है ये टेल स्टोक कहलाता है। टेल स्टोक में ये होता है एडजस्टमेंट स्क्रू, और इसके द्वारा इसको हम रोटेट करके इसको हम स्लाइड कर सकते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं हेड टेल स्टोक को। हेड स्टोक एक जगह फिक्स होता है। इसमें वर्क पीस को फिट करते हैं। वर्क पीस को फिट करने के बाद इसको जितना भी वर्क पीस है उसके हिसाब से हम इसको फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद इसमें हम वर्किंग कर सकते हैं। ये जो पीस होता है ये टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट में टूल पोस्ट एडजस्टमेंट होता है जिसमें हम इसको खोल करके टूल को लगा सकते हैं, इसके द्वारा जो भी हमको ऑपरेशन इसमें करना है। ये टूल पोस्ट का एडजस्टमेंट होता है। इसको हम जिस पोजीशन में चाहें उस पोजीशन में रख सकते हैं। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसमें एक लीड स्क्रू लगा होता है जिसके द्वारा ये एडजस्टमेंट करता है। अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम जानेंगे। ये डायग्राम बना हुआ है, ब्लॉक डायग्राम है लेथ मशीन का। ब्लॉक डायग्राम जो होता है उस टाइप से होता है। इसमें हम जानेंगे ब्लॉक डायग्राम में, ये इसमें बेड होता है, ये लेग लगे होते हैं इसमें दोनों तरफ। ये होते हैं फीड रॉड। ये जो रॉड लगी होती है इसको हम फीड रॉड बोलते हैं। ये व्हील लगा होता है, ये हैंड व्हील होता है, इसके द्वारा हम टूल पोस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लीड स्क्रू होता है। ये स्क्रू जो होता है वो लीड स्क्रू होता है जो कि इसको रोटेट करने के बाद इसको एडजस्टमेंट करता है। ये हेड स्टॉक होता है जिसमें सभी गियरिंग सिस्टम, मोटर सिस्टम सभी उसमें होते हैं। यहाँ एक चक लगा होता है जिसमें वर्क पीस को फिट करते हैं, ये चक कहलाता है। ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कैरेज, ये कैरेज कहलाता है। ये हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड कहलाता है। ये हिस्सा होता है इसका टूल पोस्ट कहलाता है, इसको टूल पोस्ट बोलते हैं। ये हिस्सा जो होता है इसको हम कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। ये हिस्सा होता है इसको हम टेल स्टोक बोलते हैं, ये टेल स्टोक होता है। और ये होता है फीड रॉड, ये हेड स्टोक होता है। इस टाइप से इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। तो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें टेल स्टोक होता है, हेड स्टोक होता है, कैरेज होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, एरो बना हुआ है इसमें, टूल पोस्ट होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, हैंड व्हील होता है,
बेड होता है, लेग होता है, फीड रॉड भी होती है इसमें, और एक इसमें लीड स्क्रू भी लगा होता है। ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अब इसमें हम एक एक पार्ट्स को जानेंगे इसका क्या काम होता है। सबसे पहले हम जानेंगे हेड स्टोक। हेड स्टोक जो होता है वो ये पूरा पार्ट्स होता है, हेड स्टोक कहलाता है। इसमें मोटर का सिस्टम भी होता है और गियरिंग सिस्टम भी इसमें लगाया जाता है। गियरिंग सिस्टम के द्वारा इसमें हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसमें एक हेड स्टोक में गियरिंग सिस्टम होता है और मोटर्स का सिस्टम भी होता है। ये हिस्सा जो होता है इसको हम चक बोलते हैं। चक में वर्क पीस को फिट किया जाता है। इसमें जैसा भी वर्क पीस है उस वर्क पीस को हम इसमें फिट कर सकते हैं। ये हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं कैरेज। ये कैरेज कहलाता है। कैरेज में ये एडजस्टमेंट सिंपल होता है। इसमें हम अगर हम इसको हैंड व्हील की, ये जो होता है हैंड व्हील होता है, हैंड व्हील को रोटेट करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। बेड होता है जिसमें पूरी मशीन इस पर फिट होती है। लेग हिस्सा होता है जो कि ज़मीन से ये जुड़ा हुआ होता है। ये फीड रॉड होती है। फीड रॉड जो कि इसको जो कैरेज है इसको एडजस्ट कर सकती है। ये हिस्सा होता है क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। ये टूल पोस्ट होता है जिसमें टूल को फिट किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट का काम यहाँ होता है जो कि इसके द्वारा रोटेट करने पर ये इसको स्लाइड कर देता है टूल पोस्ट को। टेल स्टोक होता है, इसमें वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें वर्क पीस को सपोर्ट करता है। लीड स्क्रू होता है जो कि ये ट्रांसफ़र करता है टूल पोस्ट को कहाँ ले जाना है उसके हिसाब से। ये इसमें लेथ मशीन होती है। अब इसके हम बेड पार्ट्स के नाम जानेंगे। पार्ट्स के नाम के क्या क्या काम होता है उसको डिटेल से जानेंगे। बेड। द बेड ऑफ अ लेथ मशीन इज द बेस ऑन विच ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लेथ आर माउंटेड. It is massive and rigidly single piece casting made to support other active parts of lathe. The left end of the bed headstock of lathe machine is located while a right side tail stock is located. The carriage of a machine rests over the bed and slides on it. On the top of the bed there are two sets of guide wedge, inner wedge and outer wedge. The inner wedge provide sliding surfaces for the tailstock and the outer wedge for the carriage. The guide wedge of the lathe bed may be flat and inverted V shape. Generally, cast iron alloyed with nickel and chromium material is used for manufacturing of the lathe bed. बेड। लेथ मशीन का जो बेड होता है वो मशीन का मेन बेस होता है जिसमें सभी पार्ट लेथ मशीन के लगे होते हैं और उसको माउंट करते हैं। इसमें सिंगल पीस कास्ट आयरन के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें एक लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में बेड के लेफ्ट हैंड में हेड स्टोक होता है और राइट हैंड में जो होता है वो टेल स्टोक होता है। इसमें एक कैरेज भी लगा होता है जो कि मशीन में एक बेड को जो कि है रेस्ट करता है उसमें और उसमें स्लाइड करता है। इसको टॉप, बेड के टॉप भी करता है, इनर वेज आउटर वेज दोनों तरफ इसको रोटेट कर देता है। वो इनर वेज करना या आउटर वेज करना उस हिसाब से इसको सेट कर सकता है। इस टाइप से इस बेड का ये काम होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और कास्ट आयरन का ये बेड और निकल के साथ में इसको बनाया जाता है। अब इसमें हम जानेंगे हेड स्टोक के बारे में। द मेन फंक्शन ऑफ हेड स्टोक is to transmit power to the different parts of a lathe. It comprises the headstock casting to accommodate all the parts within it, including gear train arrangement. The main spindle is adjusted in it, which possesses live center to which the work can be attached. It supports the work and revolved with the work fitted into the main spindle of the headstock. The cone pulley is also attached with this arrangement, which is used to get various spindle speed through electric motor. The back gear arrangement is used for obtaining a wide range of slower speeds. Some gears called change wheels are used to produce different velocity ratio required for thread cutting. हेड स्टोक का काम होता है मेन इसमें पावर को ट्रांसमिट करना। हेड स्टोक के द्वारा इसमें लेथ मशीन के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं सब में पावर को ट्रांसमिट करता है। इसमें गियरिंग ट्रेन का इस्तेमाल होता है जिसमें को द्वारा इसमें स्पीड को
हाई और लो कर सकता है इसको द्वारा। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है जो कि रोटेट करती है और इसमें का काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना। अब जानेंगे हम टेल स्टोक। आपने डायग्राम में देखा है, फिगर shows the tail stroke of central lathe which is commonly used for the object of primarily giving an outer bearing and support the circular job being turned on centers. Tail stroke can be easily set or adjusted for alignment or non-alignment with respect to the spindle center and carries a central called dead center for supporting one end of the work. Both live and dead centers have 60-degree conical points to hit center holes in the circular job. The other end tapering to allow the good fitting into the spindle. The dead center can be mounted in a ball bearing so that it rotates with the job, avoiding friction of the job with dead center as it important to hold heavy job. टेल स्टोक का मेन काम होता है जो वर्कपीस होता है उसको ये सपोर्ट करके रखता है। अगर हमने हेड स्टोक में कोई वर्कपीस को लगाया हुआ है, उसकी अगर हमको थ्रेडिंग करना है, कटिंग करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पीछे से एक टेल स्टोक भी लगाया जाता है जिसके द्वारा वो सपोर्ट होता है। उसमें कॉनिकल शेप का एक बना होता है 60 डिग्री के एंगल का और वो उसको सपोर्ट करता है। उसको डीड सेंटर वो भी बोलते हैं। फिर हम जानेंगे इसमें कैरेज के बारे में। कैरेज का काम क्या होता है। कैरेज इज द माउंटेड ऑन द आउटर गाइड पेज ऑफ लेथ बेड एंड इट कैन मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस। द comprises of important parts such as apron, cross slide, saddle, compound rest and tool post. The lower part of the carriage is termed as the apron mechanism for adjusting the direction of the feed using clutch mechanism, and the split half nut for automatic feed. This cross slide is basically mounted on the carriage, which generally travels at right angles to the spindle axis. On the cross slide, a saddle is mounted in which the compound rest is adjusted, which can rotate the and fixed to any desired angle. The compound rest slide is actuated by a screw which rotates in a nut fixed to the saddle. The tool post is an important part of carriage which fits to a T-slot in the compound rest and holds the tool holder in place by the tool post screw. Figure shows the tool post of center lathe. कैरेज का काम मेन होता है। कैरेज में क्या होता है, कैरेज में एप्रॉन होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, सैडल होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है और टूल पोस्ट होते हैं। ये सब पीस मिल करके उसमें जो टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट को एडजस्ट करता है और टूल पोस्ट के द्वारा इसमें बाकी के काम करता है। फिर इसमें एक फीड मैकेनिज्म होता है। फीड मैकेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स थ्रू विच मोशन ऑफ हेड स्टोक स्पिंडल is transmitted to the carriage of lathe machine. Following units play role in feed mechanism of a lathe machine and a bed gearing होता है, feed gear box होता है, lead screw और feed rod होता है, इसमें apron mechanism भी होता है. So the gearing at the end of bed transmits the rotary motion of head stock spindle to the feed gearbox. Through the feed gearbox, the motion is further transmitted either to the feed shaft or lead screw, depending on whether the lathe of machine is being used for plain turning or screw cutting. ये इसका इस्तेमाल। फिर इसमें होता है थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। द हाफ नट और स्प्लिट नट इज यूज्ड फॉर thread cutting in a lathe. It engages or disengages the carriage with the lead screw so that the rotation of the lead screw is used to traverse the tool along the workpiece to cut screw threads. The direction in which the carriage move down depend upon the position of the feed reverse lever on the head stroke.